दोस्तों एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना चाहूँगा कि दीक्षा नाम है इनका और इनको जन्म से ही दिल में छेद था। और इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। इनकी फैमिली हमारे साथ है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्ची के बारे में, जैसे कब से इनको दिक्कत थी? बच्ची को जन्म से ही दिक्कत थी और डॉक्टरों ने मतलब मना कर दिया था कि ये जिंदा नहीं बचेगी। अच्छा। फिर जैसे ही हमने डाइट का ध्यान रखा इसका, जैसे चौधरी साहब ने जो डाइट बताई है उसी अनुसार इसको खाना पीना देते रहे, तो उसके बाद ये धीरे धीरे मतलब कवर कर गई। और ऑपरेशन हमने नहीं करवाया इसका। डॉक्टर तो इसको 2 महीने 3 महीने में ही मतलब कह रहे थे कि इसका ऑपरेशन करवाओ, बल्कि इसको 3 ऑपरेशनों के लिए बोल रहे थे। एक तो इसको वाल नहीं है, एक वाल नहीं है और एक दीवार नहीं है दिल के बीच में, और 2 छेद हैं इसको। अच्छा। तो फिर ये मतलब सरवाइव कर नहीं पा रही थी, जैसे ऐसे लग रहा था कि भाई ये मर जाएगी बच्ची। तो बहुत परेशानी होती थी हमें, लेकिन धीरे धीरे जैसे भैया ने बताया इनके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, और ये अपनी देख रेख में इनका करते रहे। जैसे भी जो खाना पीना हमने बदलवा दिया बिल्कुल ही इसका, जैसे जो आम बच्चे लेते हैं दूध वगैरह वो छुड़वा के जैसे इसको करवाया, तो ये आज सही है। ठीक है, परमात्मा की कृपा बनी। हाँ हाँ बिल्कुल। डॉक्टरों ने तो मतलब इतना जहाँ भी जाते थे वही बोलते थे कि भाई ये बच्ची बचेगी नहीं। डरा देते थे मतलब पूरी? हाँ डरा देते थे। तो अब बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल, इसको कोई ये हमसे भी स्ट्रॉन्ग है। अब आपसे भी स्ट्रॉन्ग बात कर लेते हैं। बेटा क्या कुछ कहोगे? अब आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है? जो मम्मी पापा हैं केयर करते हैं? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 4th में। क्या खाते हो? चाउमीन बर्गर खाते हो? बिल्कुल नहीं खाते? कभी 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 खा लेते हो? अब तो ये खा लेती। पहले नहीं खाते? नहीं, पहले तो इसको कुछ पचता ही नहीं था। कुछ नहीं पचता था। और बड़ी मुश्किल से बचाई। कहाँ से हैं मैम आप? हम रोहतक से। रोहतक से हैं। तो पता कैसे चला डॉक्टर का? डॉक्टर का ही भैया कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ था ये कोर्स, तो इनके थ्रू हमें पता चला था। तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर आने के बाद, और ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों की वजह से परेशान रहते हैं, बच्चे ठीक नहीं हो पाते और डॉक्टर्स द्वारा उनको डरा दिया जाता है, भाई ये हो जाएगा, जैसे आपके साथ भी हुआ। हाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टरों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। एलोपैथी डॉक्टरों के पास तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि है ना वो ठीक से कुछ भी नहीं बताते आजकल। अपना मतलब पैसे कमाने के चक्कर में है ना गुमराह करते जाते हैं, और मतलब बहुत लोगों की जान तक चली जाती है। जैसे मेरे को बहुत परेशानी दी थी कि भाई आप ऐसे करवाओ, इतने पैसे लगेंगे, मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के आदमी डरे ना, भाई जैसे डॉक्टर डराते हैं उनसे अगर डर से जीत जाओगे तो बीमारी से भी जीत ही जाओगे। बिल्कुल। देखिए इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, फादर इनके हमारे साथ हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स को आपने इस बच्ची को दिखाया, तो वो तो बस वही चीज़ें हैं कि डराओ और लूट लो, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ आके हिम्स में आके तो जो डॉक्टर हैं विश्वरूप चौधरी, उनके द्वारा जो बताया गया, ट्रीटमेंट किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर के इसमें ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अपने जो चौधरी साहब है ना, वो एक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं समाज सेवा के लिए। और हमें ना बेटी को लेकर हम तो बहुत परेशान थे पहले, और जब से यहाँ जुड़े हैं तो हमें हमारी सारी चिंताएं ख़त्म हो गई हैं। सर एक सवाल यहाँ उठता है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें जो है मिले हैं कि जो इनकी भी नेगेटिविटी करते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नेगेटिविटी करते हैं? कुछ समाज में शरारती तत्व तो होते ही हैं जो अच्छाई को छिपाने के लिए कोशिश करते हैं, पर अच्छाई छिप नहीं पाती। जी मैम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही हूँ कि भाई जो लोग ऐसा बोलते हैं ना इनके बारे में, क्योंकि वो कुछ किया नहीं है उन्होंने। जब अपनी लाइफ में वो बदलाव देखेंगे और करेंगे 2-4 साल भाई इनके अनुसार कुछ भी करेंगे, तो वो डॉक्टर को कभी देखने जाएंगे ही नहीं। उस पर
जैसे हमारा परिवार है, कभी मतलब जब से इनसे जुड़ा हम कभी एक गोली लेने नहीं गए हैं डॉक्टर के पास। चाहे किसी को कुछ भी हो जाए, बुखार हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, तो मतलब इनको देख के ही हम अपने सब ठीक हो जाते हैं। अब डाइट चेंज कर देते हैं। बुखार तो इन्होंने मतलब 10 मिनट में उतार दिया। आप बताओ, गर्म पानी में पैर रख के और नींबू पानी पी के 10 मिनट में बुखार उतर जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्या है। तो बिल्कुल देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बोली हैं, क्योंकि बहुत परेशान हो जाता है जब अगर पता चले आपको जो बच्चा हुआ है और उसी के दिल में छेद हो। दो छेद दिल में थे गुड़िया के, तो मतलब और डॉक्टरों द्वारा डरा दिया जाता है कि बच्ची बचेगी नहीं। और देखिए कितनी प्यारी बच्ची है, आज आपके सामने है और मुस्कुरा रही है। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है, आपको भी कोई डरा रहा है, लूट रहा है, तो आप ज़रूर ध्यान दें और हिम्स में ज़रूर जाएं। क्यों मैम? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कि आप एक बार करके देखोगे तो डॉक्टर के पास जाना ही भूल जाओगे। नेचर के साथ भी जोड़ते हैं सबसे हाँ बड़ी बात। हाँ, जैसे मतलब ये ठीक होने के लिए बोल रहे हैं, हर बीमारी का अगर इनके अनुसार ट्रीटमेंट करोगे तो डॉक्टर कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। सर, आप साथ में थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इलाज आपकी देखरेख में हुआ गुड़िया का? हाँ, यूँ कहे मेरी देखरेख में नहीं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का जो गाइडलाइन था, मैंने उन्हीं गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो किया। तो ये देखा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा होती है कि हमारे अंदर अज्ञानता होती किसी चीज़ की। तो जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी बताते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ को पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक भटकते रहेंगे। तो रूट काज कोई भी बीमारी हो, अगर हम रूट काज उसको समझ गए तो बीमारी आराम से ठीक हो जाती है। तो उनके देख रेख में हमने जो देखा, पहले इसको कई तरह की दिक्कत थी, दवा वगैरह लेती थी, तो सबसे पहले मैंने इसकी सारी दवाइयाँ बंद कराई। तो इसके बाद जो DIP डाइट का प्रोटोकॉल था वो था, और जो और कुछ उनके सिस्टम थे जैसे 0 वोल्ट थेरेपी का था, तो वो सब मैंने फॉलो कराना शुरू करा। और हंसी में, खेल में अब इसको इतना बिलीव है कि डॉक्टर के नाम पे आज तक इसको पता भी नहीं डॉक्टर किसको कहते हैं। क्योंकि जब छोटी सी थी 2-3 महीने की, तभी से मैंने इसको डॉक्टर से हटा दिया। तो इसको ना डॉक्टर के बारे में पता, ना गोली के बारे में पता, ना दवा के बारे में पता, ना इंजेक्शन के बारे में पता। बस इतना पता है कि मुझे अपने घर पे ही ठीक होना, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो बिल्कुल ये बात है कि बिल्कुल आपको अपने घर पर ठीक होना है और खुद डॉक्टर बनना है। हमारी छोटी बच्ची अब डॉक्टर बन चुकी है, ये घर पे ही ठीक हुई है। और जब भी बीमार पड़ती है ना, ये अपने आप ही ठीक होती है। ये अपने आप ही बताती मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैंने खुद ही ये डॉक्टर है अपनी बीमारी की। ऐसा ही है बेटा? क्या जब बुखार होता है तो क्या खाते हो फिर? नारियल पानी पीती हूँ, जूस पीती हूँ और सलाद खाती हूँ। बस सिर्फ सलाद खाते हो? और जो लोग सलाद खाते ही नहीं हैं और जो नारियल पानी पीते ही नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनको क्या कहोगे? वो बताओ बेटा। नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, तो बीमार हो जाता है उससे। तो देखिए कितनी प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छी बातें जो है इसके द्वारा बोली जा रही हैं। अपील करूंगा इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि बच्चे सबके घर में और उनको कैसे बीमारियों से बचा के रखना, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर ज़रूर दें। धन्यवाद।